प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है बच्चों कि कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। अगर हमें ये याद होंगे तो हम भाषा का प्रयोग और भी आकर्षक बना सकेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि यह वाक्यांश का मतलब क्या है बच्चों? वाक्य का एक हिस्सा। उदाहरण से समझते हैं, जिसका अंत न हो। ये वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का एक हिस्सा है, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। या इसको अनेक शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि एक से अधिक शब्द हैं। अब इसके स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अनंत, कि जिसका अंत न हो उसकी जगह पर हम वाक्य में कहीं भी अनंत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में कहने का हुनर आता है। इसका अर्थ है बच्चों कि हम अपनी बातों को जब बातचीत करते हैं तो बात को हम थोड़े शब्दों में कहने के योग्य बन जाते हैं। इनसे भाषा आकर्षक प्रभावशाली बनती है। अगर हमें ये याद होंगे तो हमारा शब्द भंडार में वृद्धि होगी और हमें नॉलेज होगी। तो आम बोलचाल में भी हम जब इनका प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को हमारी नॉलेज का भी आभास हो जाएगा कि हमें ज्ञान है। तो आज आपको इन्हें याद करना है और घर पर ज़रूर सुनाना है। आइए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। जिसका इलाज न हो उसके असाध्य, यानी ऐसा रोग बच्चों जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे असाध्य कहा जाता है। जिसकी कोई उपमा न हो, उपमा का अर्थ है तुलना न हो, उसको अनुपम कहेंगे। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी, वन में घूमने वाला वनचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जल में रहने वाला जलचर, जमीन पर रहने वाला थलचर। जिसमें रस न हो सरस, जिसमें रस हो सरस, जिसमें रस न हो नीरस। जो प्रत्येक दिन होता हो दैनिक, जो 7 दिन में एक बार होता हो साप्ताहिक, जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक, जो महीने में एक बार हो मासिक, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक। जो भाई बड़ा हो, यानी बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। जो भाई छोटा हो अनुज कहा जाता है। जो सुनने वाला हो श्रोता, जो अभिनय करता हो, अभिनय यानी जो रोल अदा करता अपना अभिनेता। जो अभिनय करती हो अभिनेत्री। जो दूसरों का उपकार करता हो परोपकारी। जो दूसरों का उपकार मानता हो कृतज्ञ। जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसे जीता न जा सके अजय। जो बहुत खर्च करता हो यानी अधिक खर्च करता हो अपव्ययी। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो इस लोक से परे की बात हो, इस लोक का मतलब क्या बच्चों? इसे अपने संसार से, अपनी धरती पृथ्वी से दूसरे जगह की बात हो अलौकिक। जो इस लोक से संबंधित है लौकिक। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करने हैं और याद करने हैं। जो 2 मंजिल वाला हो दो मंजिला। जो 3 मंजिल वाला हो 3 मंजिला। जो 3 रंग का हो तिरंगा। जो बड़ों की आज्ञा मानने वाला हो आज्ञाकारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता हो वो शाकाहारी। जो सदा सत्य बोले सत्यवादी। जिसका भाग्य अच्छा हो सौभाग्यशाली। जिसका भाग्य अच्छा न हो अभागा। जो साथ पढ़ता है सहपाठी। जहाँ जाना सरल है सुगम और जहाँ जाना कठिन है दुर्गम। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो दूसरों का उपकार नहीं मानता हो कृतघ्न। इसे मिलता जुलता पिछले पेज पर था कि जो दूसरों का उपकार मानता हो कृतज्ञ होता है और नहीं मानने वाला कृतघ्न होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जिसका आकार हो साकार। जिसका आकार न हो निराकार। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। नगर में रहने वाला नागरिक। शहर में रहने वाला शहरी। गांव में रहने वाला ग्रामीण। क्षण भर में नष्ट होने वाला, यानी थोड़े समय में जो नष्ट हो जाता है कुछ इस पल में क्षणभंगुर। जो विश्वास के योग्य हो
विश्वसनीय, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। तो बच्चों आपको ये अच्छे से आज याद कर लेने हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।